तो मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गर्मा गर्म खबरें या चटपटी या गॉसिप जो भी बोल सकते हैं वो खबरें। थालापति विजय और बॉबी देओल की मूवी है जननायक। आप जानते हैं ये कई महीनों से पड़ा हुआ है कि अब रिलीज होगा तब रिलीज होगा। पहले जनवरी में रिलीज हो रहा था, फिर मार्च में हुआ, लेकिन अभी भी वो कंट्रोवर्सी में फंसता जा रहा है और पिक्चर कब रिलीज होगी अभी भी कंफर्म उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। लेकिन एक ऑफिशियल बहुत बड़ा खबर है, आप ना ही रिलीज होने की वजह से इस जननायक फिल्म को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 120 करोड़ का जो नेटफ्लिक्स से उसका डील था वो कैंसिल हो गया, तो 120 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस है पिक्चर को। ये बोल सकते हैं कि अभी तक एक न्यूज छापा था, मैं उसको बता दें, लेकिन उस न्यूज में सनी पाजी की मैं बात जरूर जिक्र करूंगा कि उन्होंने बोला कि थालापति विजय बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने बताया कि 1500 करोड़ का उनकी फिल्मों ने आंकड़ा पार किया। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स दिए। उन्होंने बताया कि बीस्ट ने 218 करोड़ और 69 लाख रुपए कमाया था, और उसके बाद उन्होंने बोला था वारिसू जो कि 299 करोड़ 20 लाख रुपया, उसके बाद लियो 606 करोड़ 42 लाख रुपया, और उससे वो सबसे ज़्यादा कमाई वाली पिक्चर उनके लाइफ में बनी। उसके बाद आया द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 458 करोड़ 44 लाख रुपया। तो इस तरह से 1582 करोड़ 75 लाख रुपया ये पूरा जो है ये फिल्म ने कमाया। अब उसके केवल 2000 में अगर देखा जाए तो 417 करोड़ 25 लाख रुपया बचता है, तो 2000 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगा। मतलब आपने 4-5 पिक्चरों का नाम दिया। इस तरह से देखा जाए तो 2023 के बाद सनी पाजी की मूवी ने भी 1300 करोड़ से ऊपर का आंकड़े को क्रॉस किया है। तो जिस तरह से लोग बोलते हैं विजय 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 विजय, तो सनी पाजी की सिर्फ 3 मूवी और विजय की मैं आपको बताया ना 4 मूवी है मेरे ख्याल से। ये हो गया, पहला आपको मूवी हो गया कोविड के बाद, उसका भी रिश्ता बिस्ट है 1, उसके बाद बासु 2, उसके बाद लियो 3 और द गोट 4 मूवी है। सनी पाजी की 3 मूवी है। तो आप मान के चलिए अगर चौथी मूवी सनी पाजी की होती तो वो भी इसी तरह की कमाई करती। तो आज ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई थालापति विजय बहुत बड़े स्टार हैं और 69 ईयर्स में सनी पाजी की फिल्म ने कमाई नहीं की है। ये सब देखने के लिए मैं नजरिया आपको बताया कि सनी पाजी की मूवी ने कितनी कमाई की। मैंने बॉर्डर की कमाई भी 484 करोड़ जोड़ लीजिए, 120 करोड़ उसका जोड़ लीजिए, और करीब करीब 700 करोड़ के आसपास गदर 2 की कमाई देख ली, तो आपको लग जाएगा कि मूवी ने कितनी कमाई की है। अब चलते हैं दूसरा खबर। इसी में एक चटपटी खबर भी बता देता हूं। आपने देखा होगा कि मलाइका अरोरा खान जो है, मतलब हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है मलाइका अरोरा खान। और कई बार क्या होता है ना कि मलाइका जैसे लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मैं देखा, और ये क्यों मलाइका अरोरा का बात नहीं है, मैं 5-6 ऐसे लोगों को देखता हूँ। आप भी रील्स देखते होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि 5-6 ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड में जो फीमेल हैं, जो कभी आपने किसी फिल्म में उनको देखा नहीं होगा, लेकिन उनके कपड़े ऐसे अतरंगी होते हैं। मतलब अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, समझ लीजिए कि उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता, ऐसे आपको और पार्टी में जाते हुए मिलेंगे, कोई कपड़ा, मतलब कोई भी कपड़ा नहीं। और उस तरह के लोग इन पार्टियों में कैसे, फिल्मी पार्टियों में उनको एंट्री मिलती है और कैसे एक्सेस है, ये बड़ी बात है। आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोग इन पार्टियों में एक्सेस कर जाते हैं, मिल जाते हैं, चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और कोई पिक्चर भी नहीं होती, तो क्यों जाती हैं? कहाँ से इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और क्या वजह है? मलाइका अरोरा का कौन सा बड़ा बिजनेस है? कितना बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना क्या है? आपने देखा होगा अभी एक बंदी का आ रहा था कि जो लोग, मैंने उस बंदे का वीडियो भी देखा, उसके हस्बैंड का, जो पहले एक छोटे से जिम में नौकरी करता था और ट्रेनर का, आज उसके बाद धीरे धीरे देखो, ज़्यादा नहीं 3-4 साल पहले की बात, आज उसके पास दिल्ली में 2 फ्लोर का जिम भी है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि लॉरेंस का नाम भी आया था कि उनके ऊपर जिस तरह से वो चला था। तो ये आपको कई लोग, आज उस बंदी ने केवल एक सब्सक्राइबर, क्योंकि इंडिया में क्या है कि लोगों को और कुछ मिल जाए और कुछ दे, तो वो बंदी ने वीकली में कुछ फोटोग्राफ्स भी इन जनरल इंस्टाग्राम में डाले, और उसके बाद उसने एक सब्सक्रिप्शन डोला 299 कुछ 300 रुपये का, कि आप उसको भी खरीद के, और तो लोगों को लगा कि अरे यार, अगर वो नॉर्मल में इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो डाल रही है तो पता नहीं इंस्टाग्राम पे क्या ही डालेगी।
तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए कि 1 लाख लोग भी अगर 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन है तो महीने का कितना कमाई हो गया। तो आजकल लोगों को कमाई करने का साधन मिल गया और ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इसमें पैसा खर्चा करते हैं। तो मलाइका अरोरा खान ने अभी बीच में बॉयफ्रेंड सौरभ मोदी है, वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जो स्पीड विला में कॉन्टेस्टेंट नंबर 6 था, उसके साथ उसने एक वीडियो डाला और काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग तो अब न्यूज में बने रहना ना, बिकना है तो दिखना है। तो आपको कैसे भी आपने देखा होगा इसके बाद हर्षद मेहता जो था वो डायमंड मर्चेंट था उसके साथ। तो ऐसे लोग ऐसे ही न्यूज में बने रहते हैं। इसी में देखेंगे नीना गुप्ता का भी नाम आ गया था कि नीना गुप्ता ने बोला कि अरे आप बेबी बम्प को लेकर बोला कि भाई प्रेग्नेंट हो गई, कितना उम्र है बंदी का। और नीना गुप्ता के कपड़े के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मतलब कोई बोले कि मैं इतना फैशन है तो क्या ही बोल सकता हूँ उसके लिए। तो अभी मैंने बोला था ना कल, एक पॉलिटिक्स में चैनल है कि कई लोग बोल रहे थे राहुल गांधी पजामा पहन के क्यों नहीं जा सकते। भाई आप तो अंडरवियर में भी जा सकते हो, कोई रोक थोड़ी नहीं सकता है फ्रीडम एक्सप्रेशन। और मेरा अपना बहुत कूल लिख रहा हूँ, तो हर चीज़ का वही स्कूल में ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, आप बोलोगे नहीं बच्चा ड्रेस कोड में नहीं जाएगा तो कोई बोल नहीं सकता। तो ये अब बाद में उन्होंने, क्योंकि इन लोगों को तो न्यूज़ में रहना है ना, तो इनको क्योंकि इनकी पिक्चर आ रही है तो उसके लिए न्यूज़ में बने रहना है कि लोगों को लगता है कि ऐसे न्यूज़ में रह के पिक्चरें चल जाती है। ये बॉलीवुड का पुराना था कंट्रोवर्सी, और उसके बाद ना फिल्म को लाइक बना दो, इससे कुछ होता नहीं आज के टाइम में। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने कपड़े ऐसे बांध रखे थे तो लोगों को लगा ऐसा है, पता नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा कौन सी इतनी मोटी साड़ी होती है जिसका ऐसे करते हैं। उसके बाद आपको एक और खबर है कि लारा, आपने देखा होगा मिडल ईस्ट में जिस तरह से वॉर चल रहा है, तो दुबई में भी काफ़ी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो हमले में देखा होगा कि दुबई से जो है वो आपको कैसे भी चल के आई, इंडिया आई लारा दत्ता, कि उनके पति बताया कि लंदन में रह रहे थे और वो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्थिति भयानक था कि घबराए हुए थे, मेरे बच्चे के ऊपर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा, ये सब बताया उन्होंने। तो ये कुछ खबरें थी। एक और मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ऐसी ही मसालेदार खबर एक और है, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा थोड़ा दिन बाद। अब इसके बाद अगला खबर जो है मैं बता देता हूँ कि एक और चटपटी खबरें हैं, लेकिन पहले एक और बता दूं कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो रणबीर कपूर का फैन है उनके लिए दो खबरें हैं बहुत बड़ी। एक सबसे बड़ी कि रामायण जो मूवी है उसका जो सेकंड पार्ट का शूटिंग हो गया वो चालू हो गया और आज ही से चालू हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, जिसमें सनी पाजी ने भी ज्वाइन किया और रणबीर कपूर ने, क्योंकि सारा जो है जहाँ से फिल्म जो रामायण पार्ट 1 खत्म होती है, जब सीता जी माता सीता का अपहरण हो जाता है उसके बाद से खत्म हो जाती है और उसके बाद से शुरू होती है जर्नी उनको बचाने के लिए या लंका के जो जाते हैं। तो उस समय मेन जो फिल्म फोकस होगा वो सनी पाजी और रणबीर कपूर, यानी कि भगवान राम और हनुमान जी के ऊपर, तो वो पूरा वो चलता रहेगा ये फिल्म। तो उसकी शूटिंग भी ज्वाइन की। लेकिन इसके इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि आपको याद होगा कि एक प्रकाश झा ने पिक्चर बनाई थी राजनीति, जिसमें कैटरीना कैफ थी और ये थे अर्जुन रामपाल वगैरह लोग काम किए। मेरे को अर्जुन रामपाल का काम भी उसमें बहुत अच्छा लगा था। बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन छोटा भी रोल नहीं था, लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव रोल था, बहुत अच्छा। मनोज बाजपेयी भी थे उसमें। मेरे को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अर्जुन रामपाल का ही काम मुझे अच्छा लगा था। तो वो फिल्म की राजनीति 2 का जो सीक्वल का वो खबर आ रही है बड़ी। प्रकाश झा ने बोला है, जो जिनके लिखा कि राजनीति के सीक्वल पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राजनीति 2 फिलहाल प्री प्रोडक्शन चरण में है। उन्होंने बोला कि पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाया था पहले भी, जो पहला वाला पार्ट था, और दूसरे भाग में भी ये पौराणिक कथाओं से ही प्रेरित होकर ही कुछ सीन लिया गया है। तो यानी कि जो लोग ये फिल्म देखना चाहते थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो फिल्म बनने जा रही है।